दिल की नहीं है जिस्म की चाहत, इसी बात से अनजान है तू। वो भी निकली वो भी बेवफा। हवस परस्त निकली और मैं भी आखिर मान गया। तो कुछ लोगों को सच जो है ना वो कड़वा भी लगता है। तो ये जो औरत है या ये लड़की है या ये जिंदगी के देखिए ये जिंदगी के मामला सबके साथ होते हैं। मेरे दिल की दुकान दे पक्के बंद गए, हाँ, नखरे अदामा किते होर जाके गए। किस वक्त से किस उम्र से ये सारा कुछ जो लिख रहे हैं खुद ही खुद लिखा था, खुद गाया था, ठीक है। लेकिन वो मैंने एएस प्रोडक्शन पर था, एएस प्रोडक्शन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुल गफ्फार और आप मुलाजा फरमा रहे हैं इस वक्त बयानिया न्यूज़। नाज़रीन, आज हमारा जो सेगमेंट है, आज हमारा जो व्लॉग वीडियो है वो ज़रा डिफरेंट है। जो मुआशी जो तनकीद है या मुआशी जो हालात से जो नित नई आने वाली न्यूज़ अपडेट ये हो गया वो हो गया, उससे एक अलग दुनिया का जो हमारा है ना, वो हमने चाहा कि यार कोई ऐसा शख्स हमें मिले कि जिससे हम भी मुस्तफ़ीद हों और हमारे जो नाजरीन हैं वो भी सरशार हों। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद रमज़ान सहर साहब। माशाल्लाह न सिर्फ लिखारी हैं, पोइट हैं, बल्कि एक दीदावर शख्सियत है। हम उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपकी मोहब्बतें, आपने हमें वक्त दिया और हमने चाहा कि चलो आप के जो व्यूवरशिप है वो हमने देखी है। आपकी माशाल्लाह जो टॉकिंग है, आपकी जो राइटिंग है, जो इंटरनल एक्सटर्नल बहुत सारी ऐसी जो आपकी कहानियां हैं, सॉन्ग्स हैं, वो सारे हमने सुने देखे। तो हमने चाहा कि आपसे गुफ्तगू हो जाए, बात हो जाए। सर, मिजाज कैसे हैं? ठीक है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आज बयानी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से कोई हमें हमारे नाजरीन को अपनी कुछ जो इनायात हैं, लिखी हुई चीज़ें हैं, वो आप जो है ना। बिल्कुल, अभी रिसेंटली हमने एक लिखा था कि हवस परस्ती के हवाले से कि लोगों का रवैया कैसा होता है। सब बोलते हैं कि मैं आपके लिए ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन खाली बातें होती हैं। जैसे आसमान से तारे तोड़ना, मैं आपके लिए तारे तोड़ लाऊंगा, लेकिन लाता कोई नहीं है, यही बात है। इसी हवाले से मैंने एक नज़म लिखी थी, वो मैं आपको आज सुनाता हूँ आपके प्लेटफॉर्म से। इसका उन्वान है हवस परस्त। ठीक है। एक कि मैं हवस परस्त सा लड़का हूँ, ये प्यार वफा सब धोखा है। मैं हवस परस्त सा लड़का हूँ, ये प्यार वफा सब धोखा है। जिस्मों का खेल खेलते हैं यहाँ जिसको भी मिलता मौका है। अगर तू समझी प्यार है ये तो बहुत बड़ी नादान है तू। अगर तू समझी प्यार है ये तो बहुत बड़ी नादान है तू। दिल की नहीं है जिस्म की चाहत, इसी बात से अनजान है तू। प्यार मोहब्बत सब झूठ है, ये बातें फकत जुबानी। ये हवस परस्त जमाना है, यहाँ जिस्म की बस कहानी है। वाह वाह, यहाँ जिस्म की बस कहानी, जिस्म की बस कहानी है। ये इश्क नहीं एक सौदा है, ये इश्क नहीं एक सौदा है। ये वादे कस्में झूठी हैं। मतलब लोग वादे कस्में करते हैं तो सब झूठा है, ये कुछ नहीं है बस। ये इश्क नहीं एक सौदा है, ये वादे कस्में झूठी हैं। ये हवस परस्तों की दुनिया, बस बातें मीठी मीठी। बहुत खूब। ये सब तमाशे दुनिया के जानू ये हकीकत जानू। तो ये दुनिया के तमाशे जो है ये मैं सब जान चुका हूँ। उसी हवाले से ये सब तमाशे दुनिया के जानू ये हकीकत जान गया। वो भी हवस परस्त निकली, रमजान भी आखिर मान गया। बहुत खूब रमजान भाई, ये लोगों की बनाई हुई बातें हैं या ये क्या है? मतलब देखिए, अगर मेरी बात माजरत, जब भी कोई इस तरफ लौटता है, ये कहानी है, ये राइटिंग है, नावल निगारी है, कोई भी है, शायरी पोएट्री है, तो कहा गया है कि इसकी कोई रीजन है, कोई ठेस है, कोई ऐसा धक्का है जिसकी वजह से ये सारा। ये बहुत सारी बातें होती हैं। कुछ लोगों के दिल टूटते हैं, कुछ क्या होता है, मतलब कि शौक भी होता है। हमें जो है ना ये शौक है कि पोइट्री करना, और मैं ज्यादातर इसी मतलब कि रियलिटी, एक इमोशनल पोइट्री जिसको बोल लें, या एक रियलिटी वाली पोइट्री मैं करता हूँ। मतलब कि उसमें वो नहीं होता है शर्ती लिहाज से जो हकीकत है मैं वो बताता हूँ। कुछ लोगों को ये अच्छी लगती है,
और कुछ लोगों को सच जो है ना वो कड़वा भी लगता है। नहीं रमजान, बिल्कुल हम आपसे इत्तेफाक भी करते हैं और आपकी जो है इस बात से थोड़ा सा हटके कि आपकी जो हमने स्टार्ट में सुनी है उसमें आपने एक दो बातें ऐसी की है, जी जी ठीक है, हमारे नाजरीन भी ये बात देख रहे हैं, हमने भी सुनी है, तो उसमें आपने एक जिक्र किया है कि वो भी निकली वो भी बेवफा। हवस परस्त निकली और मैं भी आप फरमान गया। तो ये सारी चीजें जो है ना ऐसे तो नहीं ना ढकी छुपी। वो इकबाल साहब का शायद शेर मुझे याद आ रहा है कि वजूद जन से है तस्वीरी कायनात में रंग, इसी के साथ से है जिंदगी का साजे दरूं। तो ये जो औरत है या ये लड़की है या ये जिंदगी के देखिए ये जिंदगी के मामला सबके साथ होते हैं, बचपन में भी प्यार होता है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ बहुत सारे ऐसे हालात वाक़यात होते हैं, लेकिन बहुत सारी वजूहत होती हैं। तो बहुत सारी वजूहत में हमें और एक मैं ही वजूहत। अभी शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, तो ये मैं तो चलो हम अभी तक तो ये नहीं प्रोग्राम पहुंचाएंगे, लेकिन बात तो ये है ना कि जिसके तवस्सुत से, मैं तो समझता हूँ अगर आप शायर देखिए, हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन मैंने एक नाम रखा है सिमरन। देखिए सिमरन नाम रख दिया है मैंने, मतलब कि जितनी भी लड़कियां जो भी हालात इस वाकया से गुजरे, या एक आर्ट होता है ना। ठीक है, अभी देखिए मैं आपका नाम या किसी का नाम डायरेक्टली तो नहीं मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। इस लिहाज से मैंने सिमरन नाम रख दिया। ठीक है, अभी मेरी पोइट्री में जो भी नाम होगा तो मैं उसको कोशिश करूंगा सिमरन के नाम से ही, जो भी मेरी पोइट्री में सारे अल्फाज होंगे। ये वो क्या उसका नाम है, करण और सिमरन वाला तो हाँ, नहीं है। करण अर्जुन। लेकिन ये अभी बात है ना कि हम तो पंजाबी हैं, तो देखेंगे मेरे दिल की दुकान दे पक्के बंद गए, हाँ नखरे अदामा किते होर जाके बेच, वाह, मेरा हो जाना फायदा तेरा हो जू नुकसान, मैनू जाननी प्यारी किदा कहां तेनू जान, वाह 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 वाह, मेरे दिल की दुकान दे पक्के बंद गेट, नखरे अदामा किते होर जाके बेच। इसी लिहाज से मतलब बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जिन्ना चेहरे ना रोई मैं भी टिक के नहीं बहना, नाम सिमरन हुण धोखेबाज लगा रहा। तो मतलब कि ऐसे पोइट्री है, कोई वो बात नहीं है कि मतलब कि हम किसी को वो बता रहे हैं, तो ये आर्ट होता है, इसमें बहुत सारी वजूहत होती हैं। मतलब किसी की कोई भी मैं बात देखता हूँ, आपकी कहानी मैंने सुन ली तो उसी के लिहाज से मैं पोइट्री वगैरह कर लेता हूँ। ठीक है, या रात में बैठा कोई मूवी देख ली, उसमें कोई ऐसा सीन आ जाता है कि मतलब कि कोई, ये एक अल्लाह पाक की तरफ से होता है कि कब आपके ज़हन में क्या चीज़ आ जाए तो वो होता है। बाकी ये अल्लाह पाक की देन है, कलम है। कब से आप लिख रहे हैं? ये मैं लिख रहा हूँ तकरीबन 2017 से। अच्छा, रमजान सहर साहब, आप किस वक्त से, किस उम्र से ये सारा कुछ जो लिख रहे हैं? ये मैं 2017 में जो है ना, मैं यहाँ पे आया था गिलानी में, तो शौक तो मुझे पहले से भी था, बस हल्की फुल्की, इतना स्कूल में जो है ना हल्की फुल्की पोइट्री वगैरह करते थे। बाकी 2017 से मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा शौक पड़ा है, इस फील्ड में मैं बिल्कुल घुस गया। ठीक है, मतलब कि काफ़ी सारे राइटर थे, सिंगर थे, उनके साथ मेरी अटैचमेंट होनी शुरू हुई, बात हुई, तो उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह होता है, कुछ से मैंने बहुत कुछ सीखा कि लिखना कैसे है, और इसको एक बोलते हैं कि मतलब अंतरे के साथ अंतरा कैसे मिलाना है, ठीक है, और लास्ट वाले वर्ड क्या होते हैं। मतलब कि इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी भी सीख रहा हूँ। ये वो सारी चीज़ें हैं, वो पोइट्री में ज़्यादातर देखिए वहाँ से सारा कुछ, बिल्कुल ये सारी चीजें है ना। अच्छा, तो अब तक कोई करीब आपके कितने कोई सॉन्ग या कोई कहानियां? मेरे सबसे पहला मेरा सॉन्ग था एक पैसा पैसा नाम से, ठीक है, जो मैंने तकरीबन 2022 में शायद आई थी, मैंने रिलीज किया था अपने चैनल से। ठीक है, वो बनाया था, लेकिन ये कि उसमें मेरा पहला एक्सपीरियंस, फर्स्ट एक्सपीरियंस जिसको बोलते हैं ना। उसके बाद मैंने काफी सारे वो फिर प्रॉपर किसी सिंगर ने गाया या नहीं, मैंने खुद लिखा था, खुद गाया था। ठीक है, लेकिन वो मैंने एएस प्रोडक्शन था, एएस प्रोडक्शन आई थिंक, एएस प्रोडक्शन यानी प्रॉपर उसको स्टूडियो में कंपोज किया गया था, और प्रॉपर तरीके से उसको जो है ना उसका म्यूजिक प्रोड्यूस किया, वो चल रहा है, वो अभी भी चल रहा है। ठीक है। उसके बाद अभी काफी सारे रिसेंटली अभी मेरा एक गाना है, द पॉइजन ऑफ ट्रुथ, सच्चाई का जहर। वाह, ये मैंने मतलब कि लोगों के रवैये और सारी चीज़ों के हवाले से मैंने अभी रिकॉर्ड किया है। ठीक है, और एक मेरा गाना आएगा बरीटा मतलब पिस्टल होता है ना, ठीक है, उसको बरीटा बोलते हैं। ये दोनों गाने अभी ये रिलीज मेरे नहीं हुए, बन चुके हैं, रेडी हैं, A to Z बिल्कुल मुकम्मल तरीके से रेडी हैं।
तो इंशाल्लाह जल्द आपको देखने को मिलेंगे। तो किस सिंगर जो हमारे प्रोफेशनल सिंगर्स हैं पाकिस्तान के हवाले से या बाहर की कुछ ऐसे, माशाल्लाह जिस तरह का आपका, मैंने पंजाबी का जो आपकी रिदम वो सुनी है, तो यूँ लग रहा है जिस तरह हमारे वो जो पंजाबी भाई हैं जी, जिन्होंने चढ़दा पंजाब लैंदा पंजाब, हाँ, उस हवाले से जो कुछ सिंगर्स हैं, हो सकता है उनके साथ भी आपका कनेक्ट हो, यहाँ के कोई सिंगर हैं जिनके साथ वहाँ पे अभी मेरा रिसेंटली बाहर तो किसी के साथ कोई ऐसा कांटेक्ट नहीं है। मैं ऐसे आपको बताऊं कि मेरा करना चाहोगे अगर करना चाहेंगे, और यहाँ पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनके साथ मेरा कांटेक्ट है, राब्ते में है, बात भी होती रहती है, अच्छे आर्टिस्ट हैं। तो अभी मतलब कि समी जट है हमारे उपाड़ा का है, माशाल्लाह अपना भाई है, उसके साथ उस टाइम से जिस टाइम उसका पहला गाना एक आया था उस टाइम से मेरे साथ राब्ते में। और एक डीबी रैप स्टार है, भी अपने उकाड़ा का है, उसके साथ जुनेद मजीद है, उसके साथ कांटेक्ट में हूँ। बाकी जो वो है महमूद जी है, ठीक है, बाकी वो हैं, बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनके साथ मतलब कि बातचीत होती रहती है। अच्छा शायर साहब, ये तो होगी पोइट्री की जी। अब जाहिर है जो शायर है वो एक अच्छा नावल निगार होता है, अच्छा कहानी स्टोरी लिखता है, जिस तरह पाकिस्तान के जो ड्रामाज हैं वो पूरी दुनिया में सराहा जाते हैं। हमारे बड़े मारूफ जो राइटर हैं माशाल्लाह, हम उनको खराजे तहसीन पेश करते हैं कि यार उन्होंने हमारा इंडस्ट्री को, फिल्म इंडस्ट्री तो अब कहाँ से कहाँ चली गई, ठीक है वो तो गई, लेकिन चलो कुछ ना कुछ तो हमारी बका के लिए, अब ये हम पता नहीं मैं ठीक कह रहा हूँ या नहीं, बका के लिए तो उन्होंने कुछ बचा रखा है एंटरटेनमेंट के लिए। तो कोई ऐसा है जहाँ इस तरफ भी कोई राग़िब है, कोई स्टोरी कहानी, कोई ड्रामा या कोई सी फिल्म शॉर्ट स्टोरी लिखना चाह रहे हैं? मेरा दिल तो बहुत है कि मैं भी एक मतलब कि ना कोई एंथम वगैरह लिखूं। अच्छा माशाल्लाह, जैसे कि पाकिस्तान के 14 अगस्त को या पाकिस्तान के, मेरा बहुत दिल है कि मैं एंथम लिखूं, लेकिन ये कि हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। मतलब एक होता है ना कि जैसे अभी मैं अपनी यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे या टिकटॉक पे पोइट्री वगैरह करता हूँ तो उस पे इतने खास व्यूज नहीं आते, ठीक है, जिससे मतलब कि वो दिल में जो है ना थोड़ा सा वो होता है कि यार अभी देखिए 400 व्यूज 500 व्यूज, ये कोई व्यूज तो नहीं होते, ठीक है, और सारा दिन अपना मतलब कि दिमाग भी लगाना कि ये किस तरह से नहीं, कुछ व्यूज नहीं आते तब थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। तो ये भी शौक एक हद तक रह गया। बाकी मेरा दिल है कि मैं पाकिस्तान के लिए कुछ ऐसा करूँ कि जिससे पाकिस्तान का नाम रोशन हो और हमें अच्छे लफ्जों में याद किया जाए। सर साहब बिल्कुल ये आपने बात ठीक की। अब इसमें मैं समझता हूँ कि अच्छी बात आपने एडिशनल की कि इसमें कोई आपकी वजह से ये व्यूज की वो नहीं है बात। असल में जो बात वो ये है कि हमारी जो जेनजी है, हमारी जो नई जनरेशन है, उनको पढ़ने का, अदब से रिलेटेड या कोई उस तरह की चीजें समझने का वो शौक ही नहीं रहा। बिल्कुल शौक नहीं रहा। जब अभी आप कोई फनी वीडियो डाल दें, यहाँ पे मैं आपको थप्पड़ मार देता हूँ, आप मुझे मार दो, कोई ऐसी बात कर दो, कोई जहाँ पे वो मुझे जुगत लगा दे, कोई ऐसी तो वो वीडियोस वगैरह वो वायरल हो जाएगी या किसी के खिलाफ कोई बात कर दो आप, तो वो फौरन से एक जो एल्गोरिथम होता है ना ये पिक कर लेता है। हाँ, वो फनी जो वीडियो हो गई या कुछ भी, देखिए कंटेंट जो है ना ये एक अलग चीज होती है। पोइट्री का कंटेंट है वो वही बंदे पसंद करेंगे जो इस चीज को, आर्ट को समझते हैं। ऐसे ही है बिल्कुल। देखिए बहुत सारे लोगों से मैंने भी सुना है, मतलब कि मुझे बहुत सारे लोगों ने बातें की हैं कि यार ये आप कौन सा, मुझे यो हनी सिंह भी बोला गया, कभी को करण औजला भी मुझे बोलता है, ठीक है, मैं रास्ते में जा रहा हूँ मुझे यो भी बोलेंगे, यो हनी सिंह और यो और ये वो बहुत सारे नामों से मुझे पुकारा जाता है जो एक आर्टिस्ट है। लेकिन मैं कदर करता हूँ, मुझे इन चीजों से बुरा फील नहीं होता है। मैं आप समझने वाले हैं, इंस्पायर होता हूँ इन चीजों से कि यार मुझे चलो किसी न किसी चीज से तो रिलेट करते हैं ना। सही है कि मुझे मेरा नाम पुकारते हैं या मुझे उन चीजों के साथ शुमार करते हैं। ठीक है, आखिर एक ना एक दिन मैं भी उनके लेवल तक तो पहुंच ही जाऊंगा। हाँ, इंशाल्लाह बहुत हाई लेवल तक जाएंगे। ऐसी रमजान भाई बड़ी कहानियां हैं तो जिन लोगों को थ्रेड किया गया, जिन लोगों पे हंसा गया, मजाक तंज किया गया, एक दिन वो एक सितारा चमक कर जो है ना वो नजर आते हैं। बिल्कुल आते हैं, हम भी इंशाल्लाह बिल्कुल चमकेंगे। तो अब कोई नई, कोई हमें आप जो है ना पंजाबी या उर्दू जो आपको अच्छा लगता है वो हमारे जो नाजरीन है देखिए, मैं अभी आपने शुरू में बात की थी कि लड़की के हवाले से, तो रियलिटी में आपको एक दिखाता हूँ कि मैंने एक ना गाना लिखा था रिसेंटली, अगर अपलोड नहीं किया है या मेरा दिल था कि मैं किसी अच्छे आर्टिस्ट को दूं, लेकिन शायद
आपका बयानिया न्यूज से मेरा वो चीज चल जाए। चलो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। तो बाकी मैं ये बहुत अरसे से मैंने ये संभाल के रखा हुआ है, अपना एक ना दिल की बात लिखी थी कि आपका ये हमारे लिए जो है ना एजाज की बात है कि आप ये हमें हमारे प्लेटफॉर्म ये आपके प्लेटफॉर्म से मैं सुना रहा हूँ। ये मेरा पूरा कंपोजिशन के साथ है, सब चीजें A to Z रेडी है। लिखा है कि देख ले रकाने साडे पक्के सी यराने, देख ले रकाने साडे पक्के सी यराने, नी तू लाए सी बहाने 10 कास्ट। मतलब 10 कास्ट में एक होता है कि बताओ, जी जी पंजाबी में उसको कास्ट क्यों, उसको मैंने कास्टों में वो रिलेट किया। अज याद तेरी आई मैं तो जावे ना भुलाई, गल्लां किदियां च आई 10 कास्ट। समझ रहे हैं ना बात को? नी तू छड़ दिता यार कादा कीता सी प्यार, क्यों कर गई वपार 10 कास्टों। नी तू प्यार सी जताया सानू जाल च फसाया, फिर दुखां विच पाया 10 कास्टों। तेरे पिछे यारा असी भुल गए सी दुनिया, करियां जो गल्लां तू सारियां मैं सुनी। मतलब उसने जो जो बातें की हैं मैंने सारी सुनी है, तो उसी के लिहाज से नी तू पागल बनागी सौ कसमां भी खागी, हुण छड़ के चली है 10 कास्टों। तू मेरे नाल नहीं सी रहना, दुख पैना सी ये सहना, सानू चक्करां च पाया 10 कास्टों। ना कदर तैनू सच्चे प्यार दी रकाने, फट दिली उत्ते लागी 10 कास्टों। कोई कमी नहीं सी छड़ी तेरे प्यार च रकाने, पाई दिलां च तू दूरी 10 कास्टों। मतलब कि हमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी है, फिर भी तुमने दिलों में दूरी डाल दी। कर दे सी प्यार तैनू जागदे ते सौंदियां, फर्क रताना तैनू मरदे या जिउंदे। हम तो दिन रात जागते उठते आपको प्यार करते थे, लेकिन आपको जरा भी फर्क नहीं है कि हम जिंदा हैं या मर चुके हैं। ठीक है कि कर दे सी प्यार तैनू जागदे ते सौंदियां, फर्क रताना तैनू मरदे या जिउंदे। एक एक गल मुंडा नोटिस च रखे ते तू करे ना ध्यान 10 कास्टों। एक एक गल मुंडा नोटिस च रखे ते तू करे ना ध्यान 10 कास्टों। करके तू सीन छड़े मैसेज हो साडे, हुण दिंदी नहीं जवाब 10 कास्टों। मतलब कि मतलब कि मैं मैसेज एक बंदा करता है तो वो इग्नोर कर रहा है, और मैं ये सारी चीजें नोट कर रहा हूँ। नी तू शायर बनागी हाथ कलम फड़ागी, रमजान लिखन तू लागी 10 कास्टों। ना रहा कदी खुश तेरे जान दा दुख, हुण लिखा भी ना कुछ 10 कास्टों। इतनी भी इजाजत इतनी भी इजाजत नहीं है, अभी हम तो लिखेंगे भाई। करदा रहूं मैं गल्लां सच्चियां ते खरियां, ओही तो मैं लिखियां जो तू मेरे नाल करी। मतलब अलग तो मैंने कुछ नहीं लिखा, वही लिखा है तो आपने मेरे साथ दिया है। तो यही बातें होती हैं कि अभी एक उर्दू में आपको सुना देता हूँ कि कितनी बार आंसू आए मेरी आंखों तक, मैंने गिरने नहीं दिए मेरे गालों तक। इतने साल बीत गए हैं मैंने देखा नहीं है तुझे, पर तू याद मुझे पैरों से बालों तक। आई हैव सीन सम गर्ल्स, मैंने देखा है जमाना, फिर क्यों ढूंढता हूँ तुझे हर जिस्म में जाना। देख तू और मैं हम दोनों जानते हैं, चाहे जितना बुला लो तूने कभी भी नहीं आना। तो रमजान साहब जितनी भी चीजें हैं वो माशाल्लाह आपकी सुनी हैं या सुनते रहे, वक्त नहीं वही बात है उतना है कि हम आपका जो है ना सारा। अच्छा, इसको तरन्नुम में भी कभी आपने पढ़ा है, गाया है, या कोई एक ऐसी कोई 2 लाइनें जो है ना वो तरन्नुम में गा कर सुना दे हमें ताकि मजा आ जाए। अभी मैं आपको एक रिसेंटली मैंने भी कुछ दिन पहले बनाया था, ठीक है, तो वो मैं आपको सुनाता हूँ कि कंपोजिशन और अपनी आवाज के साथ। ठीक है। झूठे माटे लैन दा स्वाद पै गया नी तैनू सिरे दियां कारां विचों सिर कढ के, बिल्लो अखां बिल्लियां लड़ाई फिरदी ते किन्नियां नू दिता है तू दिल कढ के। थां थां ते मुंह फिरे मारदी ते बिल्ली बनी फिरदियां बिल्लो भुखे प्यार दी, ठंड विच किन्नियां नू निग फिरे झाड़दी ते गर्मी च किन्नियां दा सारदी। प्यार ता बहाना बल्लिए नोटे हवा च उडावे मुंडे पट पट के, झूठे माटे लैन दा स्वाद पै गया नी तैनू सिरे दियां कारां विचों सिर कढ के, बिल्लो अखां बिल्लियां लड़ाई फिरदी ते किन्नियां नू दिता है तू दिल कढ के। क्या बात है रमजान साहब, बहुत शुक्रिया मोहब्बत आपकी कि आपने हमें वक्त दिया, और इंशाल्लाह गाय बगाए जो है ना वो आपसे मुलाकात होती रहेगी, और इंशाल्लाह ये जो जितनी बातें हैं हमारे प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह आपको
जो हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे नाजरीन हैं, वो सराहेंगे और बिल्कुल ऐसी। इंशाल्लाह आप तक जो है ना ये सारी चीजें पहुंचते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक बहुत यू। हैं आप। हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, फॉलो भी करें, और रमज़ान सार को मत भूलें, हमेशा याद रखें, हमारे भाई हैं, उनके चैनल को बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब दबा दें। थैंक यू। ओके।